टेंथ के मैथमेटिक्स में रियल नंबर पार्ट 16 है। ये उदाहरण 3, इससे पहले उदाहरण 2 हुआ था। ये दो टाइप का उदाहरण है, दोनों में से कोई न कोई पूछता ही रहता है। पिछले 10-15 साल का क्वेश्चन उल्टा करके देखोगे, या तो हूबहू या मिलता जुलता ऐसा ही क्वेश्चन किसी भी सूरत में पूछता है। तो इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान करके चलो। क्वेश्चन में है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इसमें दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक। हम लोग मान लेते हैं, जैसे बीच वाला a कहलाता है, भाज्य कहलाता है ना, ये b, ये q, b को q से गुना करते हैं, b q घटाते हैं तो शेष r। तो यहाँ पर a धनात्मक पूर्णांक है, b भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक। r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन को पहले समझ लो, इसके बाद लिखेंगे। मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी a के जगह a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? मतलब तुम लोग कुछ भी आंसर दे देते हो, 0 से धनात्मक पूर्णांक शुरू होता है। 0 के आगे धनात्मक पूर्णांक है, 0 के पीछे ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 क्या है? एक नहीं अनेक बार बतला दिए हैं, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि होल नंबर्स, गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और 0 को अगर जोड़ दे तो पूर्ण संख्या। 0 सहित गिनती की तमाम संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब पीछे में बतला दिए हैं। तो 0 के आगे गिनती की संख्या ले लो और 0 के पीछे गिनती की संख्या को उल्टा लिख दो, लेकिन माइनस चिन्ह दे दो, डॉट 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 अनंत तक चला गया। तो 0 के आगे ये धनात्मक पूर्णांक है और ये 0 के पीछे ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो 0 क्या है? 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि एक पूर्ण संख्या है। तो मान लेते हैं a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक में गिनती की संख्या कोई भी दे सकते हो, 1 से लेकर के अनंत तक दे सकते हो। तो विभाजन, ये एल्गोरिथ्म विभाजन से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन के अनुसार फार्मूला होता है a = bq + r, जहाँ 0 से इसका क्या हुआ, r या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन r से बड़ा b होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने हैं। यहाँ पर देखो 4q + 1, 4q + 3, यानी 4q + 1, दूसरा है 4q + 3। कहता है विषम, एक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। इससे आगे आएगा 4q + 2 जोड़ते जाओ, 1 2 3 2 5, फिर 7 9 11 ऐसे करके। तो प्रश्न के अनुसार अगर a धनात्मक पूर्णांक है तो a हो गया तुमको धनात्मक पूर्णांक। अब b का मान कितना है, इसमें ध्यान से देखो। b बराबर ये 4q + 1, 4q + 3। b के जगह है न, b के जगह 4 है, q के जगह q है, प्लस के जगह प्लस है, r के जगह 1 है। दूसरे में देखो तो
b का मान यहाँ भी 4 है ना। तो b बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 4, a को हम लोग माने हैं धनात्मक पूर्णांक। फिर यूक्लिड विभाजन से ये होता है यानी 0 r, b का मान कितना है 4 है, इसीलिए r बराबर कितना होगा बोलो तो। b का मान 4 है लेकिन चार ग्रेटर देन 4 बड़ा है r से, तो r का मान क्या क्या हो सकता है। r या तो 0 के बराबर है, ये सब पीछे थोड़ी में बतला दिए थे, तो r बराबर 0 हो सकता है। इसके बाद 0 से बड़ा है तो 1 2 3, लेकिन 4 बड़ा है r से तो 4 नहीं होगा। ये r का कितना मान होगा, जब b बराबर 4 होगा तो r का मान कितना होगा 1 2 3 4। अगर b का मान दिया हुआ है 3, b का मान 3 दिया रहे तो a बराबर b क्यू प्लस r। तो शर्त यह है r हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, r से बड़ा b होगा। इस पर नजर रखोगे तो b का मान 3 है, तो b का मान 3 है तो 0 r, b का मान हो गया 3। इसका मतलब r या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन 3 बड़ा है r से, तो r बराबर यहाँ कितना होगा 0 के बराबर है तो 0, या 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि r से बड़ा है 3, तो इसका ऐसी स्थिति में r का मान 0 1 2 होगा, 3 ही मान होगा ना। इसको समझना जरूरी है तब ये क्वेश्चन समझोगे। अगर कहीं पर दिया रहे a बराबर b क्यू प्लस r, ये तो फार्मूला हो गया जहाँ पर ये शर्त है। दिया रहे 6q प्लस मान लो 5 ही दिया रहे, तो ऐसी स्थिति में a बराबर, तो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार a बराबर होता है b क्यू प्लस r, होता है ना। तो q के जगह q है, b के जगह कितना दिखाई दे रहा है 6 दिखाई दे रहा है, तो b बराबर 6 हुआ। फिर शर्त के अनुसार, ये शर्त जो है इसके अनुसार 0 से बड़ा है r या बराबर है r से बड़ा है b, इसको नजर में रखो। b बराबर यहाँ 6 है तो r का मान क्या होगा, तो इसको तोड़ेंगे r, b का मान 6, अब r का मान इसमें कितना होगा, r या तो 0 के बराबर है तो इसीलिए r बराबर 0, या 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, लेकिन 6 होगा क्योंकि 6 r से बड़ा है, नहीं होगा। तो r का कितना मान हो गया देखो, तो 1 ठो 2 ठो 3 4 5 6 ठो। बात को समझा। अब देखो फिर से अभी जो बात बतलाए हैं इसको ध्यान में रखते हुए दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसका अर्थ है यहाँ दिया है 4q प्लस 1 के रूप में होता है, या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। इसे आगे बात ले जाओगे तो या 4q प्लस 3 2 5 के रूप में होता है, या 4q प्लस 5 2 7 के रूप में होता है। इसी तरह आप 9 देंगे 11 देंगे, मतलब अनंत संख्या लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है दे देगा इतना ही देगा, इतना या इतना के रूप में होता है। अचानक दे दे ये या इसके रूप में होता है, इतना या इतना के रूप में।
या सिर्फ इतना के रूप में होता है? मुख्य रूप से थ्योरी को समझ जाना है। तो हम लोग मान लेंगे देखो, हम लोग मान लेंगे ए कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 से लेकर के अनंत तक। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार आ जाओ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से या तो बड़ा है या बराबर है, आर से बड़ा है बी। तो प्रश्न में देखो दिया हुआ है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, है ना। कारण ये जो है विषम संख्या का रूप है या विषम संख्या के रूप में ये है, इसे दिखलाना है। तो विषम संख्या में मान लो इसका 17 आता है, हल करके q का मान 4 रखेंगे, 4 चौका 16 17, q का मान 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, तो हम 17 ही मान लिए। तो ये 17 में तो भाग दिया जाएगा ना b से, यानी 2 से, b के जगह जोड़ है उससे। इसका मतलब a बराबर 17, यानी a बराबर इतना हुआ। तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ a बराबर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 लो, तो 4q प्लस 1 यही लेते हैं। तो इसमें b का मान कितना है? 4 है, ये हो गया b 1 जी, ये हो गया तुमको भागफल, ये शेष हुआ। तो मुख्य रूप से b को पकड़ना है, b का मान 4 है। तो b बराबर 4, b बराबर 4 है। इसमें फिर होता है ये शर्त जो है, इसके अनुसार देखोगे तो 0 r b का मान 4। अब r का मान निकालो, इसीलिए r बराबर, r या तो 0 के बराबर है, इसका मतलब r बराबर 0, या r 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हो गया 1 2 3। लेकिन 4 क्यों नहीं लिखेंगे? 4 r से बड़ा है, तो r का मान इस 4 ठो में होगा, 4 ठो होगा, तो इसमें b बराबर 4 हो गया। इसीलिए a बराबर b का मान 4 q। अगर r का मान हम लोग 0 लेते हैं तो a बराबर इतना होगा। अगर r का मान 1 लेते हैं तो 4q प्लस r का मान 1 लिए तो इतना होगा, या r का मान 2 लेते हैं तो 4q प्लस 2। सिर्फ हम लोग r का मान न बदल रहे हैं, यहाँ पर ये r का मान बदल रहे हैं। b के जगह 4 है, q के जगह q है, तो 4 तो नहीं बदल रहा है, लेकिन r का 4 ठो मान आया। तो 4q प्लस 0 या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 a, यानी भाज्य जो है ये 4 ही हो सकता है r के मान के अनुसार, होगा ना। तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद देख लो शेष में यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब शेष में 1 आएगा तो ये सम संख्या नहीं होगा, ये विषम संख्या होगा। शेष में 2 आ रहा है,
सम संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। शेष में 3 आ रहा है तो ये विषम संख्या है, इसका मतलब ये विषम संख्या का रूप है या विषम संख्या है। इस ढंग से समझने में थोड़ा कठिन है, इससे पहले जो हम समझाए थे वह तरीका आसान है। बात को महसूस कर रहे हो? तो हम दोनों तरह से बना देते हैं। इसको भी कैसे लिखेंगे, और इससे पहले बिल्कुल इजी तरीका है। जैसे इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को, सीधे यहाँ दिया हुआ है जैसे 4q + 1, ये दूसरा तरीका 4q + 1, ये संख्या यानी a बराबर इतना हुआ, तो और a बराबर 2 से ही भाग देना है सम या विषम में, तो भाग ये 2 निकाल लो भाजक। इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 2q, 2 दूनी 4q + 1 होगा। ये हो गया b, होता है ना, भाजक, भाज्य, भागफल, यहाँ से तो ये हो गया 2 भाजक, ये भाजक गुने भागफल, भागफल की जगह में 2q है ना, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेष। तो जब शेष 1 आवे तो दी गई संख्या विषम संख्या होगा, शेष 0 आवे तो दी गई संख्या सम संख्या होगा। ये वाली बात याद है, तब सबसे ये हिसाब बना लोगे। अभी जो बतलाए ये भी आसानी है, तो दोनों तरीका से, तो पहले हम इसी तरीका को जो पहले बतलाए इसको लिख देते हैं, इसके बाद एक बार फिर जस्ट बोल देंगे। उदाहरण को ठीक से देखो, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो फिलहाल धनात्मक शब्द को घेर देते हैं, तब दर्शाइए कि एक विषम पूर्णांक हो गया, सॉरी धनात्मक नहीं, विषम को घेर देते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक, तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का अथवा पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो यहाँ हम मान लिए हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक में दोनों पूर्णांक आ गया, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो a बराबर देखो दिया हुआ है 4q + 1 या 4q + 3, ये विषम पूर्णांक के रूप में है। तो हम लोग चूंकि a मान लिए है धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ a का 2 ठो मान है, ये और ये, तो इसमें ताता ये दोनों विषम पूर्णांक के रूप में है। ये साबित करने के लिए तो इसमें 2 से भाग देंगे, तो ये हो गया भाज्य, यानी a का वैल्यू 4q + 1 4q + 3। तो b का मान यहाँ देखो, तो a बराबर bq + r, bq + r, b का मान 4 है ना, तो b बराबर 4। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इतना होता है, तो इसमें b का मान 4 दिया है, ये b जो है इसका मान 4, r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसके अनुसार ये जो लिखे हैं, इसी बात को 0 = r = ग्रेटर दैन 0 है। अब इसका वैल्यू 4 दिया है, यहाँ पर r का मान क्या होगा, 0 के बराबर है r, तो r बराबर 0 या 0 से बड़ा है 1 2 3 4, r से बड़ा है तो r का मान 1 2 3 4 तो होगा ना। अगर r बराबर 0 तो a बराबर, अब यहाँ b का मान 4, q भागफल हो गया जोड़ r बराबर कितना लिए 0, तो यहाँ 0 लिखाएगा, 4q में 0 जोड़ेंगे तो 4q होगा। r का मान 1 लिए, अगर r बराबर 1 तो a बराबर
यहाँ देखो a बराबर b का मान 4, q प्लस r का मान 1 लिए हैं, तो ये होगा दूसरी संख्या। r बराबर 2 लेंगे तो 4q प्लस 4b का मान 4q प्लस r का मान 2 लिए तो यहाँ पर 2, r का मान 2 लेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगा। r का मान 1 लेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगा। r का मान 0 लेंगे तो ये संख्या प्राप्त हुआ। r का मान अगर 3 लेंगे तो 4q प्लस 3 ये संख्या प्राप्त हुआ। इस तरह 1 2 3 4 संख्या प्राप्त हुआ। अब 4q 2 से भाग दो तो शेष शून्य आएगा, तो सम संख्या नहीं तो विषम संख्या कितना होगा 2q, 2 दूनी 4q, शून्य आया जी सर। इसका मतलब ये हो गया सम संख्या। नीचे में यही 2 लाइन लिख दिया है। 4q प्लस 1 में 2 से भाग दो, 4q प्लस 1 में 2 से भाग देंगे। 4q में पहले भाग लगेगा तो 2q, 2 और 2q को गुना करेंगे, 2 दूनी 4q कट गया। ये शेष के रूप में 1 उतरा, तो शेष के रूप में 0 आता है तो सम संख्या, 1 आएगा तो विषम संख्या। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गया विषम संख्या। इसके बाद 4q प्लस 2 में 2 से भाग दो, 4q प्लस 2 में 2 से भाग दे करके देखो शेष शून्य आता है तो 2 से भाग देंगे सिर्फ 2q से, 2 दूनी 4q कट गया, शेष उतरा 2 प्लस 2 दूनी 4, सॉरी 2 1 2, शून्य। r बराबर कितना हुआ 0, तो r बराबर 0 होता है तो संख्या कौन सी होती है सम संख्या। r बराबर 1 होता है तो विषम संख्या, यानी ये हो गया सम संख्या। 4q प्लस 3 इसमें 2 से भाग दो तो 2q, 2 दूनी 4q कट गया, प्लस 3 उतरा तो प्लस 2 दूनी और सॉरी 2 1 2, शेष 1। r बराबर 1 आया, r बराबर 1 आएगा तो विषम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। तो 4q प्लस 1, अब 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 भी विषम संख्या है, अब 4q प्लस 3 भी विषम संख्या है। तो साबित हो गया ना। कहता है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो इसमें दोनों में शेष 1 बचता है, भाग देकर के दिखलाए तो इसीलिए 4q प्लस 1 4q प्लस 3 विषम संख्या है। फिर में यहाँ तक उतार लेना था, घेर घार किए हैं ये नहीं। अब दूसरी विधि में कैसे करेंगे सो देख लो। जैसे दूसरी विधि में एकदम शॉर्टकट विधि, कोई भी संख्या दिया रहे सम हो या विषम, सबसे पहले किससे भाग देंगे 2 और सिर्फ 2 से ही, है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिया हुआ है जो 4q प्लस 1 अब 4q प्लस 3 विषम संख्या का रूप है या विषम संख्या के रूप में है, इसको दर्शावे। तो ये फार्मूला अपना याद ही है, a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर r है, r से बड़ा b है। इसमें b जैसे a, यहाँ b होगा, यहाँ q, यहाँ r, तो b का मान हमेशा 2 लेना है समपूर्णांक और विषम पूर्णांक ज्ञात करने में। तो क्वेश्चन में है 4q प्लस 1
तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा, यानी b बराबर 2। भाग हमेशा 2 से ही देने पर पता चलेगा। शेष या तो शून्य, r अगर शून्य होगा तो सम संख्या, r अगर 1 होगा तो विषम संख्या। तो 4q + 1 में 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने का अर्थ b बराबर 2 हुआ। तो फार्मूला के अनुसार अगर लिखेंगे तो a बराबर b का मान 2, यानी 2 से ही भाग देना है। अब प्लस bq, q हो गया तुमको भागफल यानी q। यहाँ पर 4q + 1 है, तो इसको हम लोग पहले लिखे 4q + 1, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो गया a, b से भाग देंगे यानी 2 से भाग देंगे, तो a बराबर 4q + 1। इसको लिख सकते हैं u गुने 2q होगा, 2 दूनी 4q, यानी यहाँ 2q हो गया। +1 भाग दो तो 2 दूनी 4q, कट गया, इसमें भाग नहीं लगेगा। r का मान कितना है, 1, तो r का मान 1 है। यहाँ ध्यान से देखो, ये हो गया किस रूप में, ये हो गया b, ये हो गया तुमको भागफल, जिसको सिर्फ q कहते हैं। यहाँ 2q है तो इस पर नहीं जाओ, तो b गुने ये हो गया भागफल यानी q प्लस ये हो गया r, r का मान 1 आया, इसलिए ये संख्या जो है विषम संख्या है। तो सिंपल तरीका है, लिखेंगे यहाँ a बराबर 4q + 1 या 4q + 3। अगर a बराबर हम लोग 4q + 1 ले तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2q + 1 के रूप में। ये हो गया तुमको b, ये हो गया q, सिर्फ q यानी भागफल, ये हो गया r, bq + r। इसको a बराबर इतना, तो इसको तोड़ करके इतना हो गया लिखेंगे, इसलिए a बराबर यानी इस दी गई संख्या में 2 से भाग देने पर 2, ये b का मान हुआ, b यानी 2 है, 2 से भाग देने पर शेषफल r कितना होता है, r का मान 1, शेषफल 1 है। अतः 4q + 1 एक विषम संख्या है। तुम लोगों को इससे पहले भी हम क्या बतलाए थे, जैसे 6q + 7 दिया रहे, मान लो ये सम संख्या की विषम संख्या है, तो इसको किस रूप में तोड़ेंगे, ये हो गया, इसमें भाग देना है, a का मान हुआ, a बराबर इतना है, a बराबर होता है bq + r, जहाँ ये शून्य वाला शर्त लिखेंगे। तो चूंकि 2 से भाग देना है तो इसको कैसे करेंगे, तो इस रूप से लिखो, अंत में 1 आवे, अंतिम संख्या को तोड़ेंगे। देखो, तो इसमें शेष में या तो 0 होगा या 1 होगा,
तो अंतिम में जो आर का मान दिया रहे ना, इसको शून्य या एक में तोड़ना है। तो ये शून्य का अर्थ हुआ, शून्य में इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसको 2 से भाग देना है। तो 2 6Q प्लस 6 जोड़ 1 लिख सकते हैं। इतना में अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिए तो 3Q प्लस 3 प्लस 1। अब ये हो गया B, ये बराबर ये हो गया B। पूरा हुआ, देखो भाजक गुने भागफल, यानी ये हो गया Q प्लस ये हो गया R। तो शेष यहाँ 1 बच रहा है, इसीलिए यह विषम संख्या है। ये सब पिछले पाठ में बताए हैं। इसी तर्ज पर जैसे 4Q प्लस 1 है, ये लिखना नहीं है, लिखने के लिए इतना ही दूर में होगा, हम बतला देते हैं। इसको सीधे हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। यहाँ 1 है, अगर 1 के बदला मान लो 3 रहता, 5 रहता, तब तोड़ते। ये 2 से भाग देंगे, इसमें तो होगा 2Q, यानी भाजक गुने भागफल जोड़ ये हो गया शेष। तो शेष 1 आ रहा है, इसीलिए यह विषम संख्या है। समझी? मतलब इसी में जैसे इसका देखो 4Q प्लस 3, इसमें 2 से भाग देंगे ना, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ना फार्मूला A बराबर BQ प्लस R। तो 2 हुआ तुमको ये भाजक, तो इसका मान 2, तो BQ प्लस R के रूप में ये है। तो 4Q प्लस 3 को तोड़ेंगे, 3 है, 1 लाना है अंत में या शून्य। तो इसको हम लोग 4Q प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 1 3। इसमें देखो 2 कॉमन ले लो, 2 से भाग दिए हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2Q प्लस 1 प्लस 1। अब ये हो गया B, ये पूरा हो गया Q, ये हो गया R का मान 1 आया, इसलिए यह विषम संख्या है। ऐसे बतलाए थे। मान लो यहाँ 11 दे दिए, तो अब 4Q प्लस 10 11, तो यहाँ चलो 11 दे दिए। इसको कैसे तोड़ेंगे? 11 है विषम संख्या, तो इसको सम संख्या में तोड़ो, 1 अंत में ला दो, तो 4Q प्लस 10 प्लस 1 होगा। अब इन दोनों में 2 से कॉमन ले लो, कितना होगा? प्लस 1। ये हो गया B, पूरा B और Q, तो ये पूरा हो गया Q, ये हो गया R का मान 1 आ गया। इसका मतलब ये विषम संख्या है। अब लिख देते हैं, समझ गया होगा तू लोग, तो तू लोग उतार लो और अगले पाठ में अगला उदाहरण।